अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व असहाबिहिल मुक्तदा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व अन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शअबान फ़क़ाल अय्युहन नास क़द अदल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन इला आख़िरिर रिवाया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम फ़ी रमज़ान गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक बहुत ही करीब है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी तारीखें थी, हज़रत सहाबाए किराम को जमा फरमाया। रावी हदीस हज़रत सलमान फ़ारसी, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। इस्लाम से पहले दो बड़े मज़ाहिब का एक ज़बरदस्त मुताला इनको हासिल था। यहूदियत के भी वो बैरिस्टर रहे हैं और ईसाइयत के भी। इनका अस्माउर रिजाल के अंदर पस मंज़र बहुत लंबा है। बाद में इस्लाम कबूल किया। अलामत नबूवत इन्होंने 3 पढ़ी थी कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते हैं, सदका रद्द कर देते हैं। दोनों मोंढों के बीच में महर नबूवत है और उस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन अलामत नबूवत को परख करके फिर वो इस्लाम कबूल किए थे। और रावी हदीस है, फरमाते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक बहुत बड़ा महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, यानी उसकी इबादत। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। ये सब्र का महीना है, ये गमखारी का महीना है। इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, तीसरा हिस्सा आँख से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा कुरान से होती है। पहले कुरान करीम से तरावी का आगाज़ होता है और रमज़ान का आगाज़ कुरान से है। अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबार की पूरा कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा। आसमान दुनिया से ज़मीन पर 13 साल मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले, 10 साल हिजरत के बाद, कुल 23 साल नुज़ूल कुरान की ये मुद्दत है। सबसे पहले उसकी हिफाजत लौहे महफूज में हुई, फिर क़ल्ब अतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई, फिर आका के क़ल्ब अतहर से सहाबा के कुलूब में, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। 2 फ़र्क कुरान और आसमानी किताबों में वाज़ेह हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील अंबिया के 100 सहीफ़े किताबें हैं, लेकिन कलाम नहीं। कलाम और किताब में फ़र्क है। दूसरा फ़र्क यह है, तौरात, ज़बूर, इंजील में से किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली,
कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। हिफाजत कैसे होती है? अल्फाज कुरान हाफिज के सीने में, मानी और मतालिब अलमा के कुलूब में, इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम मुफ्तियान और काजियों के कुलूब में, और लबो लेजे की हिफाजत हजरात कुर्राए कुरान कर रहे हैं। इस मुबारक महीने का आगाज़ रमज़ान की अफजलियत कुरान की वजह से है। रोज़े से दिन शुरू होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े की फ़र्जियत की वजह ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़ा किसे कहते हैं? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और ख्वाहिशात से नियत के साथ रुके रहना, इसको शरीयत की बोलचाल में रोज़ा कहते हैं। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना खाने से, पानी पीने से, बशरी शहवतों के पूरा करने से, नियत के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आदमी जो रुका रहता है, इसको शरीयत की बोलचाल में रोज़ा कहते हैं। रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान का एक रोज़ा रख लिया अल्लाह पर ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, उसकी पिछली ज़िंदगी के तमाम छोटे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। एक रोज़े पर यह फजीलत। रमज़ान का जब एक दिन पूरा होता है, 10 लाख वो जहन्नमी इंसान जिन पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी है, रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से अल्लाह 10 लाख जहन्नमी इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो एक रोज़े की फ़ायदा ये हुआ, मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान का एक रोज़ा रखा ईमान और सवाब की नीयत के साथ, पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लखलूफ़ फमी स्वाइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। एक रिवायत में फरमाया, अस्सौम जुन्नह व हिस्नुन हसीनुन मिनन नार। रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है, जुन्नतुन का तर्जुमा, हिस्नुन हसीनुन मिनन नार, जहन्नम की आग की आज़ादी से किला है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल 6 किस्म के हैं। दो अमल 2 चीज़ों को वाजिब करते हैं। ईमान जन्नत को वाजिब करता है, कुफ्र जहन्नम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह थुम्मा खुतिम बिहा दखलल जन्नह। इस आदमी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे पर उसकी मौत हो गई, वो आदमी जन्नती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह थुम्मा खुतिम बिहा दखलल जन्नह, कलमा पढ़ लिया और उसकी कलमे पर मौत आ गई, वो आदमी जन्नती है। 2 अमल 2 चीज़ों को वाजिब करते हैं। ईमान पर मौत जन्नत को वाजिब करती है, कुफ्र पर मौत जहन्नम को वाजिब करती है। 2 अमल 2 के बराबर है। वो कौन? जिसने नेकी का इरादा किया तो अल्लाह ताला फरिश्ते से फरमाते हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। इंसान के साथ खुदावंद कुद्दूस ने फरिश्तों का निज़ाम रखा है। दाहिने कंधे पर एक फरिश्ता है जो इंसान की नेकी लिखता है, बाएं पर एक फरिश्ता है जो इंसान की बदी लिखता है। मुख्तसर बात करूँगा, समझो, पते की बात है। और अल्लाह का दस्तूर ये है, जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से फरमाते लिख ले। उसके मुकाबले में जब बंदा बदी का इरादा करता है, अल्लाह फरमाते हैं लिखो मत, मेरे बंदे ने किया नहीं। वो अरहमुर राहिमीन ज़ात है, नेकी के इरादे पर नेकी लिखी जाती है। फिर जब बंदा नेकी कर गुजरता है, वल हसनतु बिअशरि अमथालिहा, एक नेकी 10 के बराबर है। और अल्लाह के रास्ते में एक नेकी 700 के बराबर है। और जिहाद की हालत में एक नेकी 7 लाख के बराबर है। इसी तरह हज की हालत में एक नेकी 1 लाख के बराबर है। एक नमाज
جو ہم نے یہاں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ گھر کی نماز کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ ایک وہ نماز جو ہم نے گھر میں ادا کی ہے فرض وقت مقررہ پر، وہ ایک نماز ہے۔ ایک نماز ہفتے کی جمعہ ہے جو ہم اپنی مسجد میں محلے کی ادا کریں گے تو 25۔ یہی نماز جمعہ اگر مسجد جامع میں شہر کی ادا کریں گے تو 500 نماز۔ یہ نیکیوں کا بھاؤ ہے۔ تو ایک عمل ایک کے برابر، نیکی کے ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا۔ جب بندہ گناہ کر گزرتا ہے تو پھر لکھنا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا ہے، اس کے دل میں میرا خوف ہے۔ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز کے درمیان تک انتظار کر۔ اور علماء نے لکھا ہے عصر سے مغرب کا وقت بہت مختصر ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک انتظار ہوتا ہے۔ اس درمیان میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس کو کہا جاتا ہے غفار الذنوب۔ ان اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو دو عمل دو کے برابر ہے۔ ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ کرنے کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، البتہ گناہ کر چکنے کے بعد بھی انتظار ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر توبہ ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرا ضبط اعراب یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ اجزی بہ کا ترجمہ، وانا اجزی بہ ترجمہ یہ ہوگا میں خود، میری ذات بدلے میں روزے دار کے لیے ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کیلکولیٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات کوئی کیلکولیٹ نہیں۔ ایک آسمان کی باڈی 500 برس کے برابر بڑی ہے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک آسمان سے زمین تک کی خالی جگہ 500 برس کی ہے۔ قرآن پڑھو، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ عجیب اللہ کی قدرت، 1000 قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو بیان کیا ہے۔ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 جو ہیں سورتیں ہیں، 540 رکوعات ہیں، 6665 آیتیں ہیں، 3,22,670 حروف۔ کوئی آدمی بسم اللہ سے آغاز تلاوت کرے گا اور والناس پر پہنچے گا تو اس کو 32,26,700 نیکیاں عام دنوں میں ملے گی۔ اور قرآن پورا کرنا بہت آسان ہے۔ تلاوت کے باب میں روزانہ 1 پارہ، عالم حافظ کے لیے روزانہ 3 پارے، اور اس امت کے ایسے 4 انسان ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں لمبے زمانے تک 2 صحابہ 2 تابعین پورا قرآن ختم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے ہاتھ سے بدلہ دیتا ہوں، وَأَنْ أُجْزَى بِهِ، میں ہی خود روزے دار کا بدل بن جاتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات کوئی حساب میں نہیں، زمین سے لے کر کے 7ویں آسمان تک 7000 برس کا راستہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مستفاد ہے۔ اتنا بڑا آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کو قرآن نے 1000 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اثبات توحید، اثبات رسالت، بعث بعد الموت، حشر نشر، قیامت، امم سابقہ کے احوال، قرآن عجیب علوم کا گنجینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک زبردست کلام۔ تو فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو، بھوکا رہتا ہے آدمی، معدہ خالی ہو جاتا ہے، اندر سے بھاپ نکلتی ہے، جو منہ سے باہر آتی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن
यशफ़अन लिसाहिबिही, दो सिफारिशी इंसान के लिए होंगे। एक रोज़ा अल्लाह से कहेगा, है अल्लाह मैंने दिन भर भूखा रखा इसको, खाने से पीने से शहवात से, तेरे खौफ की वजह से, फशफ़अनी फीह, उसके बाबत मेरी सिफारिश कबूल कर दे। और रोज़ेदार की रोज़ा सिफारिश करके जन्नत में दाखिल कराएगा। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह इसने रात को पढ़ा, दिन में पढ़ा, लिहाजा उसके बाबत मेरी सिफारिश कबूल कर ले। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। तो ये तो मुख्तसरन मैंने रोज़े के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। रोज़ा न रखने का नुकसान बिला उज़्र शरई, अगर कोई आदमी एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे, ज़िंदगी भर कज़ा करता रहे, तो रमज़ान की एक रोज़े जैसा नहीं हो सकता है। फरमाते हैं एक नफल फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों का दर्जा रखता है। माशाअल्लाह आप तफ़सीलात सुनते हैं, मुझे तो 15 मिनट के लिए मुख्तसर बात करने का कहा गया था। रमज़ानुल मुबारक में हम मस्जिदों में आबाद रहते हैं। मस्जिद किसे कहते हैं? ये अल्लाह की तजल्ली के उतरने की जगह है, ये अल्लाह की रहमत के उतरने की जगह है, ये अल्लाह के नूर के नाजिल होने की जगह है। अल्लाह की सुन्नत है कि लौहे महफूज से खुदा की तजल्ली काबे की छत पर उतरती है। इसलिए काबतुल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह के अनवार का मरकज़ है, मैन पावर हाउस है, वो सेंटर है जिस पर खुदा का नूर उतरता है। लौहे महफूज से सीधी काबतुल्लाह पर तजल्ली नाजिल होती है। अब कुरान पढ़े पता चलेगा, वल बैतिल मामूर, अल्लाह ने उसकी कसम खाई है जो आसमानों पर फरिश्तों का किबला है, उसकी बिल्कुल सिमत में नीचाई में काबतुल्लाह है, वो नूर का मरकज़ है। फिर यहाँ से अल्लाह का नूर पूरी दुनिया की मस्जिदों में सप्लाई होता है, अल्लाह की तजल्ली तकसीम होती है, अल्लाह की रहमत तकसीम होती है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 40 साल तक स्टूडेंट रहे और 51 ईयर इन्होंने इशाअत इल्म का काम किया। 91 ईयर इनकी उम्र है। वो फरमाते हैं अल्लाह की तजल्ली का मेन मरकज़ काबतुल्लाह, और काबतुल्लाह से पूरी दुनिया की मस्जिदों में अल्लाह की तजल्ली सप्लाई होती है। हमारी इस मस्जिद में भी यकीन मानो अभी काबे से तजल्ली उतर रही है, काबतुल्लाह से अल्लाह की रहमत तकसीम होती है। आगे फरमाते हैं जो मुसलमान 5 वक्त मस्जिद में नमाज के लिए आता है, अपने घर अल्लाह की तजल्ली लेकर जाता है, अल्लाह की रहमत लेकर जाता है, अल्लाह की बरकत लेकर जाता है। वक्त ज़्यादा हमारा मस्जिद में गुजरता है। मस्जिद के आदाब, ये शाहों के शहंशाह का मकान है, जिसकी ज़ात मकान से बालातर है, उसके आदाब और उसकी खिदमत बहुत ऊंचा मकाम रखती है। पिछले फ्राइडे को मैंने बिकनल में तौहीदुल इस्लाम में ब्लैकबर्न में बयान किया, तो मैं देखता हूँ ऐसे नौजवान मस्जिद की खिदमत के लिए इशा के बाद जब लोग चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं मस्जिद को साफ़ करने के लिए, खिदमत करने के लिए। अल्लाह का घर है, जिसने मस्जिद से कचरा उठाया उसने जन्नत की हूरीन का महर चुका दिया। खाली ये मस्जिद से कचरा उठा लिया, जन्नत की हूरीन का उसने महर अदा कर दिया। और जब जन्नत की हूरीन का महर ये अदा करेगा, जन्नत में दाखिले के बगैर करेगा। गोया कि मस्जिद से कचरा उठा लेना ये जन्नती होने की अलामत। आका फरमाते हैं जो बार बार मस्जिद में आता जाता रहे उसके ईमानदार होने की तुम गवाही दो। तो हम मस्जिद और मस्जिद के मुताल्लक़ात के आवान और अंसार और हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला के घर को आबाद करने का सवाब, ये जन्नती इंसानों के सिफात है। तो रमज़ानुल मुबारक हम पूरा मस्जिदों से आबाद रहते हैं और मस्जिदें हमसे आबाद रहती है, लिहाजा मस्जिद की खिदमत ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। हमारे अज़ीज़म हाफिज़ मौलाना साजिद साहब माशाअल्लाह एक ज़बरदस्त ज़माना तालिब इल्मी में मेहनत की और बहुत अच्छा हर साल फर्स्ट पोजीशन आते रहे, और अल्लाह ताला ने न मालूम कहाँ से कहाँ खिदमत के लिए इंतखाब किए। कसम खुदा ताला की, ये अल्लाह का इल्म इंसान को दुनिया भर की गश्त कराता है। हम कमज़ोर माँ बाप की औलाद होते हैं। आम तौर पर दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा आप उनको देखेंगे तो उनके माँ बाप, उनके ख़ानदान, बस अल्लाह का इल्म, कुरान जब अल्लाह किसी सीने में भरता है तो अल्लाह उस पर नज़र डालता है और उसको टटोलता है।
پھر اللہ اپنا علم اس میں دیتا ہے۔ بڑی محنت کی، الحمدللہ یہاں تک پہنچے۔ آپ کی مسجد کے ذمہ دار حضرات، آپ ٹرسٹی حضرات، آپ مصلی حضرات سے بات ہوئی اور ہمیں موقع دیا۔ ہمارے لیے سعادت مندی ہوئی کہ ہمارے اس سفر کے اندر علمی خدمت ہوئی، تو ہم تو 32 سال سے حدیث پڑھاتے ہیں، 32 ایئر سے قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، اور یہی ہمارا کام ہے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کا دین اللہ کے مخلوق تک پہنچانا چاہیے۔ یہ سعادت عظمیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی موت کے آخری سانس تک قدردانی نصیب فرماوے۔ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہمیں سنا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے بالا مال فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں خواتین اور گھروں میں رہ کر کے جو حضرات سن رہے ہیں پروگرام کو، اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں نصیب فرماوے، عافیتیں نصیب فرماوے، روزیوں میں خوشحالیاں نصیب فرماوے۔ اب تک اللہ نے زندگی دی، رمضان المبارک اپنے فضل سے عطا فرماوے، اور رمضان کے انوار اور برکات سے ہمیں معمور فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محرومی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایسے میں میزبان بنتا ہوں لندن افٹن لین میں، لندن میں الفورڈ میں حضرت مولانا اقبال صاحب، ان کے صاحبزادے بھائی قاسم الحمدللہ یہاں لے کر کے اپنی گاڑی سے مساجد کے اندر گھومتے ہیں مجھے اور پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے بھائی ظہیر اب ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اپنی شایع نشان بہتر بدلہ عطا فرماوے۔ پھر سے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سننے کے لیے مسجد میں تھوڑی دیر تشریف رکھے۔ اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرماوے۔